Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good afternoon, everybody. This is Baby Shabnam. Welcome to the HR Analytics classes. Today, we are going to the next lecture is HR scorecard and workforce scorecard क्या होता है। आज हम सिर्फ इन दोनों के बारे में सोचते चलते हैं। स्कोर कार्ड होता क्या है। एचआर स्कोर कार्ड के बारे में जानने से पहले कि स्कोर कार्ड के बारे में हम जानते हैं कि स्कोर कार्ड होता क्या है। जैसे आप जब पढ़ाई करते हैं तो आप मेनली हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट इनकी जो मार्कशीट होती है उसको आप बहुत संभाल के रखते हैं। क्योंकि वो आपका स्कोर कार्ड है, वो आपकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करता है। वो ये बताता है कि आप जब स्कूल में थे तो आपकी परफॉर्मेंस क्या थी, आप किस लेवल पे थे, आपकी पोजीशन क्या थी, आप टॉपर में थे या मिडिल में थे। ये सारी चीज़ें क्या स्कोर कार्ड भी डिफाइन करता है। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी दो कार्ड होते हैं। एक होता है एचआर स्कोर कार्ड और दूसरा होता है वर्क फोर्स स्कोर कार्ड। जो एचआर स्कोर कार्ड होता है वो क्या होता है, वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल होता है। क्या होता है? परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल। इट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन में हम एचआर क्या वर्क कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, कैसे वो अपने गोल को अचीव कर रहा है, क्या क्या स्ट्रेटजी लगा रहा है, कैसे वर्क करवा रहा है, कैसे अपने मतलब उस गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज का यूज़ किया है, कितने एम्प्लॉय को उसने हायर किया, ये सारी चीज़ें वो देखता है। तो दैट इज एचआर स्कोर कार्ड। वो यह भी मेजर करता है कि टाइम टू टाइम हमारा जो गोल है, जो मेरा एम, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अदर एम्प्लॉय को लेकर, वो सारी चीज़ें वो क्या दिखाता है, एचआर स्कोर कार्ड में मेंशन की जाती है। ठीक है। एचआर स्कोर कार्ड में ह्यूमन मतलब एम्प्लॉय जो है स्ट्रेटेजिक लेवल पे जाकर वर्क करता है। मतलब एक जो टीम लीडर होता है, जो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है काम करवाने के लिए, उस टीम लीडर को इवेलुएट करता है, उनको एनालिसिस किया जाता है। दैट इज एचआर स्कोर कार्ड। आइए हम जानते हैं एचआर स्कोर कार्ड होता क्या है डेफिनेशन के थ्रू। ओके, तो अभी मैंने क्या कहा, एचआर स्कोर कार्ड क्या होता है, एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल्स होता है। इसी तरह आप इसके डिफिनेशन में देख लीजिए कि एचआर स्कोर कार्ड इज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल्स या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल्स। इसका यूज क्यों किया जाता है, टू मेजर एंड इवेलुएट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के एचआर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए और उसको इवेलुएट करने के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल का यूज किया जाता है। यह प्रोवाइड कराता है एक कंप्रोहेंसिव कि हमें मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन स्ट्रेटेजी है, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है, वो प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग वर्क कर रहे हैं, जो एचआर मैनेजर है, वो प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा, ऑर्गेनाइजेशन में उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो सारी चीज़ें स्कोर कार्ड में मेंशन होती है। उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं
HR स्कोर कार्ड पे पहला है HR ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या होता है कि इसमें ये पूरी चीज़ मेंशन होती है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है, वो क्लियर है या नहीं है, उसको डिफाइन करता है, उसको क्लियर करता है, उसको अलाइन करता है। ठीक है। सेकेंड है HR KPIs मीन्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ये कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी क्वांटिफाइबल मेजरमेंट होते हैं, जो भी वहाँ पे HR मैनेजर जो वर्क कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करता है कि जिस स्ट्रेटजी को उसने बनाया है वो उस पर वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, टाइम टू टाइम लोगों को हायर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय की कमी हो गई तो उसको और करना, उनको ट्रेनिंग देना, ROI यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट की ट्रेनिंग देना, और दूसरा एम्प्लॉय को पूरे टाइम बिजी रखना वर्क के अकॉर्डिंग, जो उनका वर्किंग आवर है उस टाइम पर एम्प्लॉय को इंगेज रखना। ये सारी चीज़ें HR KPIs में मेंशन होती है। HR का जो मेन टारगेट होता है वो क्या होता है कि इसमें क्या करता है, ये स्पेसिफिक वैल्यू और रेंज, जो KPI है जो स्पेसिफिक वैल्यू है या उसकी जो रेंज है वो मेंशन करता है कि उसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएगा या नहीं। लास्ट है HR इनिशिएटिव मीन्स प्रोजेक्ट या जो भी प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब जो भी स्ट्रेटजी बनाई गई है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है कि नहीं, उसके द्वारा थ्रू ऑर्गेनाइजेशन का जो HR है वो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पा रहा है और HR इनिशिएटिव भी मेंशन रहता है। यही है HR स्कोर कार्ड। एंड वर्कफोर्स स्कोर कार्ड क्या होता है कि उसमें हम एम्प्लॉय को मेजर करते हैं, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करने का ये एक टूल होता है जिसमें एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में पूरे टाइम पर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी इसमें थोड़ा सा और है कि टाइप ऑफ स्कोर कार्ड, 2 टाइप के होते हैं स्कोर कार्ड, एक होता है बैलेंस स्कोर कार्ड और एक होता है स्ट्रेटेजिक वे। बैलेंस स्कोर कार्ड क्या कहता है, बैलेंस स्कोर कार्ड कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है फाइनेंशियल के अलावा, फाइनेंशियल तो एक मेन है बैलेंस करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए, इसके अलावा 3 और स्ट्रेटजी होती है, 3 और टाइप्स होते हैं जिनको मेंशन मतलब बैलेंस करना होता है। पहला तो हो गया आपका फाइनेंशियल, दूसरा है कस्टमर, तीसरा है इंटरनल प्रोसेस, जो भी इंटरनल वहाँ पे एम्प्लॉय वर्क करे, इंटरनल एम्प्लॉय उनको मतलब उनके प्रोसेस को देखना, और लास्ट होता है लर्निंग एंड ग्रोथ मीन्स कि उनको सिखाना और सिखाने के बाद जो भी हमारा गोल है उसको अचीव करना। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इन 4 कंपोनेंट टाइप्स, मतलब 2 इसके मेन कंपोनेंट होते हैं, 2 स्कोर टाइप्स ऑफ, 2 स्कोर टाइप ऑफ स्कोर कार्ड 2 टाइप्स के होते हैं। पहला बैलेंस स्कोर कार्ड, दूसरा है स्ट्रेटेजिक मैप। बैलेंस स्कोर कार्ड में 4 चीज मेंशन है, बैलेंस, यहाँ पे सेकंड मैंने क्या बताया आपको, कस्टमर, थर्ड है इंटरनल प्रोसेस, चौथा क्या है, फोर्थ लर्निंग एंड ग्रोथ। ये वेरियस टाइप्स ऑफ, तो ये भी हम इसको आगे मतलब एक्सप्लेन कर देंगे, टाइप्स ऑफ स्कोर कार्ड। ओके, क्लियर हो गया। आगे हम देखते हैं वर्कफोर्स स्कोर कार्ड क्या होता है।